कैंसर एक ऐसी समस्या है जो अब बहुत ज़्यादा ही विजिबल हो रही है। आई मीन टू से बहुत सारे घरों में, किसी के रिलेटिव्स, किसी के फ्रेंड सर्कल में हमने बहुत बार सुना है कि उनको कैंसर है या उनको कैंसर है। अब हम जो आज बात करने वाली हूँ मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें कैंसर है उनके लिए भी, उनके सगे संबंधियों के लिए भी, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के बारे में भी है। राधे राधे। कैंसर शरीर में होना, पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। कैंसर का होना शरीर में ये इतना स्वाभाविक नहीं है जितना अब आराम से लोगों को सुनने में मिल रहा है कि उनको कैंसर हो गया, दूसरे को कैंसर हो गया। हमारी बॉडी में इतने सारे भगवान ने बैरिकेड लगाए हैं, मैं वर्ड बैरिकेड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ। इतने बैरिकेड लगाए हैं कि वहाँ बॉडी में, शरीर में कैंसर का आना नामुमकिन के बराबर है, फिर भी हो रहा है। अब कैसे? इट्स समथिंग लाइक मुझे अमेरिका के प्रेसिडेंट के गले को पकड़ना है। What am I saying? I don't want to disrespect him, but I'm just telling you, अगर ऐसा कर रहे हैं, मैंने कॉलर पकड़ना है उनका, तो क्या मैं आसानी से पहुंच पाऊंगी? बताइए सोचकर। तो क्या करना होगा? पहले तो बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होंगे, बीच में बैरिकेड लगे होंगे, वो मेरे कपड़ों का सिक्योरिटी, मेरे बैगेज की सिक्योरिटी, कुछ कॉइन्स नहीं ले जाने देंगे, कुछ स्टील का होगा वो नहीं ले जाने देंगे, कुछ लेदर का है, मतलब देयर आर मेनी चेक्स देयर। तो उन तक पहले तो पहुंचना ही नामुमकिन है, फिर ऊपर से मैंने बोला उनका कॉलर पकड़ना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। इसकी और एक सिंपल भाषा में मैं आपको बात समझाती हूँ। आपने दिल्ली में मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन जाना है देखने, तो आप गए होंगे, जो लोग, उन्होंने देखा होगा कि कितने सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। आपको गार्ड रोकेंगे, फिर आपको आगे जाकर सिक्योरिटी स्कैन से निकलना पड़ेगा, फिर अगर आपके पास कॉइन्स हैं वहाँ सबमिट होंगे, पर्स सबमिट होगा, आपका मोबाइल सबमिट होगा, कोई मेटल डिटेक्टर के साथ कोई मेटल डिटेक्ट हुआ वो सबमिट होगा, तब जाकर आप एक गार्डन देखने के लिए जा रहे हैं। आप प्रेसिडेंट से भी नहीं मिलने जा रहे, गार्डन देखने जा रहे हैं। इसका मतलब इतने सारे बैरिकेड्स के बाद आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। शरीर में भी कुछ ऐसा ही है। शरीर में नेचर ने इतने बैरिकेड लगाए हैं कि कैंसर तक पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी शरीरों में कैंसर हो रहा है। दो कारण हो सकते हैं जो कि आपको मैं आप ही की भाषा में समझाने वाली हूँ। हार्डवेयर रीजंस एंड सॉफ्टवेयर रीजंस। कंप्यूटर में दो तरह के हम मानते हैं कि भाई दो सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, दो कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर कंप्यूटर बना है। हार्डवेयर यानी दी आउटर बॉडी, सॉफ्टवेयर यानी अंदर जो प्रोग्राम्स डाल रखे हैं। सिमिलरली दिस बॉडी, यहाँ मेरा हार्डवेयर रीजन का मतलब है हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, नंबर 1। सॉफ्टवेयर जो मेरा रीजन है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिसकी वजह से भी कैंसर होता है, वो है इमोशनल डिसबैलेंस, कमी, प्यार की कमी, नम्रता और सहजता की कमी, किसी से अच्छे बोल नहीं सुन पाते, उसमें थोड़ा सा वल्नरेबल होना, मतलब थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी जो है, आई मीन टू से एक्सक्लूजन्स फील करना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये सब भाव मिलकर मेरे सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करते हैं। अब हमने पढ़ लिया, किताबों में देख लिया कैंसर, सुन लिया किसी का, तो हमें खुद ही नाम लेते हुए डर लगता है कि भाई कहीं हमें ना हो जाए, और परमात्मा करे किसी को ना हो, सब हेल्दी रहें। सो जब ये सुनने में डर लगता है तो हम अपने लाइफस्टाइल को तो बदलाव ले आते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव ले आते हैं। हम खाना सही टाइम पर खाने लगते हैं, सही खाना खाने लगते हैं, अपना रात को टाइम पर सोना, सुबह नॉर्मल टाइम पर उठना, ये सब चेंजेस ला पाते हैं। वॉट अबाउट दिस सॉफ्टवेयर चेंजेस? वहाँ थोड़ी सी कमी है। अब आपने जो स्कैन करना है, लाइफस्टाइल तो ठीक कर लिया, अब स्कैन कीजिए अपने विचारों को, शुरू से लेकर अभी तक के आपके जो मन के विचार हैं। क्या किसी के लिए कुछ अंदर जेलसी भाव, आप कहेंगे नहीं 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 हम तो बिल्कुल जेलस नहीं, होता है, उसने देखिए कितना ग्रो कर लिया, आपके भाई ने कितना ग्रो कर लिया, आप अभी तक वहीं के वहीं हैं। देखिए आपकी बहन कितना अच्छा काम कर रही है, आपसे कुछ नहीं हो रहा। मेरी फ्रेंड देखो वो सब काम कर पा रही है, फॉरेन भी चली गई, जॉब भी करती है, मैं तो घर में बैठी रहती हूँ। ये जो विचार हैं, ये बहुत छोटी सी बात है वैसे, अब आपको कि डिस्कशन है, ये तो जनरल नहीं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परतें जमते जा रही हैं। आपको एक बात बताऊं, दुनिया में खतरनाक से खतरनाक केमिकल की अगर मैं बात करूं, कोई भी केमिकल इतना टॉक्सिक नहीं है जितने टॉक्सिक हमारे थॉट्स हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी को इतनी एडवर्सिटी दे देते हैं कि क्या थॉट से हम कैंसर हो जाता है? जी हाँ, हो सकता है।
सो यू हैव टू बी वॉचफुल, माइंडफुल। अब इसका इलाज भी बताओ राधेसा जी, अब आपने प्रॉब्लम तो हमें बता दी। सो मैं इसके बारे में जो बोलना चाहती हूँ वो क्या, सबसे पहला फॉरगिवनेस। ये बहुत छोटा वर्ड लगता है लेकिन बहुत हैवी है। किसी को माफ़ करना क्या इतना ही आसान है? बिल्कुल बहुत आसान है। हमने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, हमारी वो जो सो कॉल्ड फॉल्स ईगो वो बीच में आ जाती है। कि क्या करना है, सिर्फ जाना है और उनको जाकर कहना है आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बिहेवियर। यू सॉरी फॉर योर ओन बिहेवियर, नॉट फॉर हिज और हर्स बिहेवियर। आप किसी के घर गए, आपने अच्छे से बात की, उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, आप अपने बिहेवियर के लिए सॉरी हैं। आप दो लोगों की लड़ाई हुई, एक ऊंचा बोला, दूसरा भी ऊंचा बोला। मैं जो ऊंचा बोली मैंने तो उसकी माफ़ी मांग ली। तो मैंने ऐसा करके अपने शरीर को बचाया, अपने अंदर उत्पन्न होने वाली इस बीमारी से छुटकारा पा लिया। वैसे तो मुझे हर रोज़ सुबह शाम करना चाहिए। जैनिज़्म में बहुत ही अच्छी प्रथा है, वो हर रोज़ माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिव करते हैं। माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना सबसे बड़ा दान है। अगर रोज़ मिस हो जाए तो 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में मिस हो जाए तो एनुअली तो करते ही करते हैं। सो क्या हम ये रोज़ नहीं कर सकते? चलिए रोज़ नहीं टाइम मिलता, एक हफ्ते में कर लेते हैं, हफ्ते में नहीं मिला 15 दिन में कर लेते हैं। करना क्या है, बैठकर, अच्छा चलिए मेरी फॉल्स ईगो आ जाती है इनिशियली, तो अकेले बैठकर तो माफ़ी मांग सकते हैं। अकेले बैठ के हे परमात्मा, मेरे जो भी जेस्चर्स मेरे से रॉन्ग हो गए उन्हें ठीक कर दीजिए, उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे रास्ता दिखाएं। अब एक और जो चीज़, ये तो हो गया फॉरगिवनेस, इसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है। जिनके घर में कैंसर पेशेंट्स हैं उन्होंने कैसे डील करना है, अब जिसको कैंसर हो गया है उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके रिश्तेदार में किसी को है, तो आप जब, अब देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, सोसाइटी में रहते हैं कि हम उनके घर उनका पता लेने जाते हैं, पूछने जाते हैं कि भई अब आप ठीक हैं, आपकी जो कीमो हुई है वो ठीक हो गई है, पेनफुल तो नहीं है, ये सब। लेकिन मेरा मानना है आप जाएं ज़रूर, मिलें ज़रूर, लेकिन वही बीमारी वाली बातें ना दोहराएं। बार बार उनसे वही बात पूछना, जो जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं उन्हें बार बार हर बार उस दर्द से निकालना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। आप एज फ्रेंड जा रहे हैं, एज रिलेटिव जा रहे हैं, पुरानी बातें कीजिए, पुरानी एल्बम खोलकर बैठ जाएं, कोई पुराने गाने चलाएं और फिर अंताक्षरी खेलें। मतलब अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं सो यू मोस्ट वेलकम, यू शुड गो टू दैट प्लेस। अगर आपके नेचर में ऐसा नहीं है, आपने जाकर वहाँ उदासी फैलानी है या आप उदास हैं, सो बेटर टू अवॉइड, क्योंकि ये किसी के लाइफ की बात है, उस फैमिली के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर की बात है। अब जो घर के मेंबर्स हैं, प्लीज़ उन्हें, जो पेशेंट है उसे इस तरह से ना देखें कि वो बहुत तरस के लिए आपका मांग रहे हैं। प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत करें। ट्रीट दैम एज नॉर्मल पर्सन। अगर किसी को भी घर में है उन्हें वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पहले करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं एक डॉक्टर के ऑफिस में गई, वहाँ लिखा था, डॉक्टर थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, और हमारी रिसर्च उनके साथ चलती रहती है, ज्ञान एक दूसरे को हम शेयर करते रहते हैं। उनके क्लिनिक के बाहर लिखा था, लव क्योर्स कैंसर। यस, दैट्स द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। घर वालों का प्यार, फ्रेंड्स का प्यार, नेबरहुड का प्यार, एक प्यार भरी झप्पी, प्यार वाला टच, अगर उनके हाथ की थोड़ी सी मसाज ही कर दें तो ये जो मूवमेंट है, मसाज करना, एक टच आना, ये ही उनको क्योर कर सकता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो बहुत हैवी पेन किलर्स ले रहे होते हैं पेशेंट्स, और वो बहुत दर्द में है, दिन में 4-4, 5-5 बार दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन अगर उन्हें प्यार से बुला लिया जाए, या उस दिन उनके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आ गया जो पुरानी बातें दोहरा रहा है, तो वो बैठकर खाना भी प्रॉपर खाते हैं और मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो क्या हम सब मिलकर इस कैंसर जैसी बीमारी के साथ उस पेशेंट की मदद कर सकते हैं लड़ने के लिए? आई एम श्योर हम सब कर सकते हैं। सो करना क्या है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, अपने ऊपर भी इस बात को लागू करना है। जो पुरानी बातें आप लेकर बैठे हैं उन्हें प्लीज़ माइनस कर दीजिए। जो निकल गया वो तो निकल गया, अब आपने करना किया क्या? देखिए, जब मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैंने उसको सुबह शाम दोहराया, उसकी चालीसा बना ली, सुबह शाम जो घर आया उसके बारे में बताया। क्या वो इफेक्ट हो रहा है? जी नहीं, आप हो रहे हैं। सो इस टॉक्सिक थॉट्स के जो स्प्रेड करते हैं, स्प्रे करते हैं हम घर में बैठकर एक दूसरे के साथ, इसे बंद करना है। तो फिर क्या होगा? बॉडी हेल्दी रहेगी, वही तो हमारा काम है। राधे राधे।